माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं इंडिया गठबंधन के एक बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं और जो समन्वय समिति है वो इस पर निर्णय ले रही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, कांग्रेस को भी खुशी होगी कि वो इस मुद्दे को समन्वय समिति के माध्यम से जल्द सुलझाकर और सभी घटकों को के लिए जो निर्णय होना है जल्दी ले लें, ताकि उतना ज्यादा समय हमको मिले। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे, इस पर तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सुई, सपा और बीएसपी को लेकर अटक रही है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आ गया है। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि हम भाजपा के विरोध में सपा, बसपा और सभी को साथ लाने की कोशिश में हैं। इस देश के संविधान और लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना इंडिया के सभी घटक दलों की जिम्मेदारी है। यह अकेले कांग्रेस का काम नहीं है। मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव भी अपनी जिम्मेदारी को समझते होंगे। अविनाश ने कहा कि सीटों को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन सच वही होगा जो सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सीटों पर आसानी से फैसला हो जाएगा, इसके लिए हाईकमान मंथन कर रहा है। अविनाश पांडे ने कहा कि सभी सेक्युलर दलों को साथ लाने का काम सिर्फ राहुल गांधी का ही नहीं है, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। एक खास हिंदी चैनल से बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सबको जुटना होगा। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार हो। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी देश के संविधान को बचाना चाहती है तो उसके नेतृत्व को फैसला लेना होगा। गौरतलब है कि बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी हालिया ट्वीट में सपा के ऊपर निशाना साधा था। मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताया था और इसके अलावा गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने अपने शासनकाल के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए। मायावती ने लगातार 3 ट्वीट किए थे। मायावती के इस बयान के बाद से ही इस बात की आशंका गहराने लगी थी कि क्या यूपी में सपा और बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा कभी बन पाएंगे। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बीएसपी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं। इसके ही जवाब में मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर सपा को लेकर तमाम बातें कही है। बता दें कि फिलहाल मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इस गठबंधन में आने में उन्हें ज्यादा परहेज भी नहीं होगा। 2023 में आया मायावती का एक बयान दिखाता है कि उस वक्त उनके मन में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा कहीं ना कहीं थी। तब मायावती ने कहा था कि किसी के खिलाफ ऐसी भाषा ना बोली जाए कि वक्त पड़ने पर सहयोग मांगने में मुश्किल हो। तब इसे मायावती के इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव का इशारा माना गया था। असल में कांग्रेस सपा और बसपा को लेकर दुविधा की स्थिति में है। जहां वो सपा को छोड़ना नहीं चाहती, वही बीएसपी को भी अपने साथ रखना चाहती है। बीएसपी भी अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का दामन थामने की चाहत रखती है, लेकिन इन सबके बीच पेच फंस रहा है तो वो है अखिलेश यादव को लेकर। असल में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान हुए अपमान को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। जब कांग्रेस ने उनसे टिकट देने का वादा तोड़ा था, उन्होंने नाराज होकर खुद ही काफी सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। ऐसे में मौका देखकर यूपी में चीजों को वो अपने हिसाब से अब चलाना चाहते हैं। इसके लिए वो दबाव से लेकर तमाम तरकीबें भी आजमा सकते हैं। उन्हें भी अंदाजा है कि बीएसपी के इंडिया गठबंधन में आने के बाद यूपी में उनकी लड़ाई पर किस तरह से असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।